अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों आज है 12 रबीउल अव्वल 1448 हिजरी 26 अगस्त 2026 और आज है जश्न ईद मिलादुन नबी का दिन। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गैबी नगर में भिवंडी के, और यहाँ से जो है कि जस्ट शुरू हो गया है, जो प्रोसेस है चालू हो गया है। यहाँ से देखिए आप लोग हमारे आगे पीछे देख सकते हैं, लोग जो है कि जुलूस लेके निकले हुए हैं। ये जुलूस यहाँ भिवंडी में पूरी भिवंडी में घूमता हुआ बंजारपट्टी होता हुआ मामा भांजे दरगाह तक जाएगा इंशाल्लाह। तो आज हम लोग आपको दिखाने वाले हैं ये जुलूस पूरी तरीके से किस तरह से भिवंडी में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाता है, और क्या उल्लास है, कि क्या जोश है लोगों में, और किस तरह से लोग इसको मना रहे हैं, क्या हो रहा है। तो पूरी चीज़ें आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह, वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और इसी के साथ साथ आपको इंशाल्लाह बीच में हम लोग बताते चलेंगे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस तरह से हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है कि सीरत रही है, ज़िंदगी किस तरह से रही है, और किस तरह के वाक़यात पेश आए हैं उनकी ज़िंदगी में, और किस तरह से इस्लाम पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अरब की सरजमीन पर मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के बनु हाशिम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला का इंतकाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ही हो चुका था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में एक यतीम बच्चे के तौर पर कदम रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आमिना बिन्त वहब थी। रिवायती मुस्लिम तारीख़ में 12 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से मंसूब किया जाता है। हालांकि एग्जैक्ट तारीख़ के हवाले से तारीख़ी इख्तलाफ मौजूद है, कुछ लोग 8, कुछ लोग 9, कुछ लोग 12 रबीउल अव्वल को जो है कि वसल्लम की विलादत से मंसूब करते हैं, उसकी तारीख़ बताते हैं। और ये गैबी नगर होता हुआ जकात नाके से फिर बंजारपट्टी नाका, और बंजारपट्टी नाके से फिर इंशाल्लाह लास्ट में मामा भांजे तक जाएगा ये जुलूस। बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला के पास भी वक्त गुजारा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र लगभग 6 साल थी तो वालिदा आमिना का भी इंतकाल हो गया। उसके बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब ने खलत की, लेकिन कुछ अरसे बाद उनका भी इंतकाल हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश को अंजाम दिया और कफ़ालत की। यतीमी और मुश्किल बचपन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कमज़ोर और ज़रूरतमंद लोगों के लिए गहरी शफ़क़त पैदा कर दी थी। जवानी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत से वाबस्ता हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानतदारी इतनी मशहूर हुई कि मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस-सादिक और अल-अमीन करके पुकारते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी धोखा, झूठ या बददियानती को नहीं अपनाया। नबूवत से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार मक्का के लोगों के लिए मिसाल बन चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और तिजारती अमानतदारी से मुतासिर होकर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तिजारती मामलात किए। बाद में दोनों का निकाह भी हुआ। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सबसे बड़ी हिमायती और सहारा बनी। पहली वही के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल हुई तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तन्हाई और इबादत में वक्त गुजारना शुरू किया। फिर एक रात हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आए। पहली वही के अल्फाज इकरा यानी पढ़िए, यानी जो इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी करके आयत है वो पूरी नाजिल हुई। इसी से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत का आगाज़ हुआ। सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला ईमान लाई, उनके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ईमान लाए, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ईमान लाए, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला और दूसरे अफराद धीरे धीरे इस्लाम में दाखिल हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद। शुरू में दावत खुफिया तौर पर दी गई, फिर अल्लाह के हुक्म से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुली दावत शुरू की। पैगाम बिल्कुल वाज़ेह था, अल्लाह एक है और सिर्फ उसी की इबादत की जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
इस्लाम का पैगाम फैलने लगा तो कुरैश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की सख्त मुखालफत शुरू कर दी। सहाबा को मारा गया, सताया गया और उन पर जुल्म किया गया। तो सल्लम ने सब्र और इस्तिकामत का दामन नहीं छोड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन बदला लेना नहीं था, बल्कि इंसानियत को अल्लाह की तरफ बुलाना था। मक्का में जुल्म बढ़ने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को हफ्सा की हिजरत करने की इजाज़त दे दी। हफ्सा का बादशाह नजासी इंसाफ पसंद हुक्मरान था। हफ्सा जिसे अबिसिनिया कहा जाता है, यह इस्लाम की पहली हिजरत थी और इसने दिखाया कि इस्लाम मुश्किल वक्त में भी अपने फॉलोअर्स को अमन और इंसाफ का रास्ता दिखाता है। कुरैश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बनी हाशिम का समाजी और मासी बायकॉट कर दिया। कई साल तक सख्त मुश्किलात और भूख का सामना करना पड़ा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने सब्र किया और अल्लाह के पैगाम से पीछे नहीं हटे। आखिरकार बायकॉट ख़त्म हुआ अल्लाह की मर्जी से। बाइकाट के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा पैगाम आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब का इंतकाल हो गया और कुछ ही अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीज जौजा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु दुनिया से रुखसत हो गई। इस वजह से ये साल आमुल हुज़्न यानी गम का साल करार दिया गया। गम के साल के नाम से मशहूर हुआ कि उनके दो बड़े गम आए। एक उनके सबसे प्यारे चचा अबू तालिब का इंतकाल हो गया, उसके बाद आपकी जौजा प्यारी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का भी इंतकाल हो गया, जो इनके सबसे बड़े सपोर्टर थे दुनिया में उस वक्त, क्योंकि उस वक्त इस्लाम बहुत बड़े पैमाने पर नहीं फैला हुआ था और ज़्यादा सपोर्टर इस्लाम के नहीं थे, हिमायत इस्लाम के नहीं थे। तो हुजूर के जो बड़े सपोर्टर थे, जो उनको दिली तस्कीन देते थे, तसल्ली देते थे, उनमें से दो बड़े लोग जो है कि इंतकाल कर ताइफ का सफ़र। मक्का के बाहर इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ़ हुए, लेकिन वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ा और लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए, अपने दुश्मनों के लिए उन्होंने बद्दुआ नहीं की। यहाँ से हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत और सब्र का अजीम सबक मिलता है। अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अजीम ज़ाती सफ़र अता फरमाया। मक्का से मस्जिदुल अक्सा और वहाँ से आसमानों की तरफ सफ़र हुआ। दोस्तों अभी हम लोग जो है कि जकात नाके पे पहुँच गए हैं, गैबी नगर से आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बड़ा जुलूस है जैसा कि आप देख सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा रस है, अभी भीड़ बहुत ज़्यादा है। आशिकाने रसूल पूरे भिवंडी से आके यहाँ पे जमा हुए हैं और सबके हाथों में झंडे वगैरह हैं, नारे लगा रहे हैं, नाते पढ़ी जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी देखिए जकात नाके पे आ गए हैं। इसी वाक़े के दौरान उम्मत को 5 वक्त की नमाज का तोहफ़ा मिला। नमाज आज भी मुसलमान और उसके रब के बीच बहुत बड़ा रास्ता एक जरिया है। मदीना के कुछ लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुना और इस्लाम कबूल किया। उन्होंने अक़बा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैयत की। मदीना इस्लाम के लिए एक नई पनाहगाह बनने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को धीरे धीरे मदीना हिजरत करने की इजाज़त दे दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ में मक्का से मदीना की हिजरत की। दुश्मनों से बचने के लिए दोनों गारे शौर में कुछ वक्त छुपे रहे। इसी सफ़र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यकीन भरा जुमला मशहूर हुआ, गम न करो अल्लाह हमारे साथ है। हिजरत ने इस्लामिक हिस्ट्री में एक नए दौर का आगाज़ किया और हिजरी सन भी यहीं से शुरुआत हुई। जो हिजरी कैलेंडर है हिजरी सन की भी यहीं से शुरुआत हुई। मदीना पहुँच नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी, मुहाजिरीन और अंसार को भाई भाई बनाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा मुआशरा कायम किया जहाँ इबादत के साथ साथ इंसाफ, अमन, भाईचारा और हुकूकुल इबाद को भी अहमियत दी गई है। बदर इस्लाम की पहली बड़ी जंग थी। मुसलमान तादाद और रिसोर्सेज में कम थे, लेकिन अल्लाह पर उनका भरोसा मजबूत था। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। बदर में सब्र, डिसिप्लिन और तवक्कुल का सबक देता है।
दूसरी जंग गजवा है उहद में मुसलमानों को सख्त इम्तिहान का सामना करना पड़ा। हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह तआला समेत कई बड़े सहाबा शहीद हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी जख्मी हुए। उहद ने मुसलमानों को इताअत, डिसिप्लिन और मुश्किल वक्त में सब्र का सबक दिया। गजवा खंदक मदीना पर मुख्तलिफ कबाइल के एक बड़े लश्कर ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के मशवरे से मदीना के गिर्द खंदक खोदी गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबा के साथ मिलकर खंदक खोदने में हिस्सा लिया और इसी को जो है कि जंगे खंदक यानी गजवे खंदक कहा जाता है। आखिर दुश्मन नाकाम रहा। सुलह हुदैबिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा उम्रा के इरादे से मक्का की तरफ गए, लेकिन उन्हें मक्का में दाखिल नहीं होने दिया गया। हुदैबिया में एक मुआहिदा हुआ। बाहर से कुछ शराइत मुश्किल नज़र आती थी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूरअंदेशी ने साबित किया अमन और हिकमत भी बड़ी फतह का जरिया बन सकती है। हुदैबिया के बाद इस्लाम का पैगाम और ज़्यादा वसी हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ हुक्मरानों और बादशाहों के तरफ पैगाम भेजे। देखो भाई कितने बड़े बड़े जो एक अलम बनाए हुए हैं लोगों ने, माशाअल्लाह। इस्लाम का पैगाम सिर्फ मक्का और मदीना तक महदूद नहीं रहा। आखिर वो दिन आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में फतह के साथ दाखिल हुए। यही वो शहर था जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को सालों तक सताया गया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाम के बजाय आम माफ़ी का रास्ता अख्तियार किया और सभी को माफ़ कर दिया। काबे को बुतों से पाक किया और तौहीद का परचम बुलंद किया। फतह मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और अफ़्व की अजीब मिसाल है। हुनैन और ताइफ। फतह मक्का के बाद हुनैन का वाक़या पेश आया। मुसलमानों के एक और इम्तिहान से गुजरना पड़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र और इस्तिकामत की तालीम दी। ताइफ जहाँ कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए थे, आखिर इस्लाम के दायरे में आ गया। 10 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी हज अदा फरमाया। अरफात के मैदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मशहूर खुतबा हज्जतुल विदा दिया। इसमें इंसानी जान, माल, इज्जत की हुर्मत, हुकूक, जिम्मेदारी और इंसानी बराबरी जैसे बुनियादी उसूल बयान किए गए। इसी में बयान किया गया किसी अरबी को अजमी पे, किसी काले पे गोरे पे, किसी गोरे को काले पे बरतरी हासिल नहीं है। जलम का उम्मत के लिए एक अजीम पैगाम था। आखिरी दिन हज्जतुल विदा के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज होने लगी। बीमारी के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की फ़िक्र थी। नमाज और अल्लाह की इताअत की अहमियत पर जोर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी थी। 11 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना मुनव्वरा में विसाल हुआ। आप पर्दा फरमा गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 63 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के 23 साल अल्लाह का पैगाम इंसानियत तक पहुँचाने में गुजारे। सिर्फ 23 साल, 40 साल के बाद नबूवत मिली और 23 सालों तक जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम आम किया। और इतनी ही सालों में अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दी कि पूरी दुनिया में आज इस्लाम जो है कि फैल गया है। मदीना गम में डूब गया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दुनिया के लिए हमेशा के लिए ज़िंदा रह गया। नारा बोलो, नारा बोलो। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं किस तरह का जुलूस है, क्या लोगों का जोश है और कितनी भीड़ है आशिक़ रसूल की। सब लोग अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं आज ईद मिलादुन्नबी मनाने के लिए, ये जश्न में शामिल होने के लिए। माशाअल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त वाइब है यहाँ पे। अभी जुलूस जो है कि कोर्ट गेट एरिया में पहुँचने वाला है। हम लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। फिर यहाँ से निजामपुरा होते हुए जुलूस आगे के लिए निकलेगा इंशाअल्लाह। और ये जुलूस
मामा भांजे दरगाह पे जाके ख़त्म होगा, इसका अख्ताम होगा। तो ये पूरा जुलूस कंप्लीट होने में लगभग 8 या 9 बज जाएंगे रात के। अभी 5:30 बज रहे हैं दिन के। जल्दी भाई आगे बढ़ो, नमाज का वक्त हो गया, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो आप लोग। वहाँ पर लेडीज अलाउड नहीं है, लेडीज मत जाओ, लेडीज अलाउड नहीं है। ये देखो भाई, ये झंडे को जो है कि पतंग बना के उड़ा रहे हैं। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए वाटर बॉटल्स वगैरह बांटी जा रही है, पानी बांटा जा रहा है लोगों के लिए। माशाल्लाह, लोगों पे फूल भी डाले जा रहे हैं। माशाल्लाह, देखो फूल डाले जा रहे हैं यहाँ पे लोगों के ऊपर। माशाल्लाह, माशाल्लाह। कहाँ से आए हो? पिरानी पड़ा। माशाल्लाह। तो ये है भिवंडी की मशहूर कोटर गेट मस्जिद। ये एक सेंटर है हिंदू मुसलमानों का, और यहाँ से जुलूस सेंटर होगा। यहाँ से जुलूस शुरू होके आगे जो है कि इंशाल्लाह जाएगा। लिया 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 तो इंशाल्लाह अभी नमाज का वक्त हो रहा है, जहाँ पे हम लोग जो है कि नमाज अदा करेंगे, असर की नमाज अदा करेंगे कोटर गेट मस्जिद में। फिर यहाँ से जुलूस आगे चलेगा इंशाल्लाह, निजामपुरा से होते हुए, बंजारपट्टी होते हुए मामा भांजे दरगाह तक जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर अभी चलते हैं इंशाल्लाह, नमाज़ पढ़ते हैं पहले। ये देखिए, ये मस्जिद है, और अभी लोग जो है कि नमाज के लिए मस्जिद में दाखिल होना शुरू हो गए हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, नमाज पढ़ ली है, असर की नमाज अदा कर दी है। जो नाच पढ़ते पढ़ते निकलता है, बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। इंशाल्लाह आगे चलते हैं। तो उसे लोग पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में इसकी मिसाल देते हैं। जहाँ से भीड़ को मैनेज करने के यहाँ पे जो है एक माइक होता है और लाखों पब्लिक होती है। कमेटी जी यहाँ पे बैठी हुई है। तो मैं इस तरह से हर कोने पे जिस तरह से जिस रूप से ये प्रोसेशन, ये जुलूस निकलेगा, और आगे भी अल्लाह के रूप से ऐसा इंतजाम उससे बेहतर करने की कोशिश तरह के करेंगे। स्टेजेस लगाए गए हैं पब्लिक को मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए, जिससे कोई भी अप्रिय घटना कोई ना घटने पाए, और पब्लिक अच्छे तरीके से प्रोसेस जो है, जो जुलूस है वो अच्छे तरीके से शांतिमय तरीके से चलता रहे, और कोई मसला ना होने पाए, ना ट्रैफिक का, ना किसी और तरीके से। तो ये अभी हम लोग हैं कोटर गेट मस्जिद पे, तिनबत्ती भिवंडी पे। तो यहाँ से अब जुलूस जो है कि निजामपुरा होता हुआ बंजारपट्टी नाके पे मेन जाएगा। मेन बंजारपट्टी नाके पे फिर एक हॉल्ट होएगा, वहाँ पे सारे जो जुलूस है, सारे जो झंडे वगैरह हैं वहाँ पे थोड़ी देर रखेंगे। फिर वहाँ से इंशाल्लाह मामा भांजे दरगाह की तरफ मिल्लत नगर जाएगा, और जहाँ पे ये जुलूस का खात्मा होगा, इख्तिताम होएगा, वहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह प्रोसेसन। तो अभी हम लोग चलते हैं इंशाल्लाह आगे। ये रूट है, आगे आप देख सकते हैं इस तरह से ये रूट जो है कि प्रोसेसन का है। यहाँ पे सिर्फ जुलूस वालों को जाने दिया जाएगा आगे, बाकी जो गाड़ियाँ वगैरह हैं यहाँ आगे जाना मना है ये प्रोसेस में। तो हम लोग जो है कि आगे चलते हैं इंशाल्लाह।
बंजार पट्टी नाके की तरफ, तो वहाँ पे जो है कि देखते हैं कि जुलूस किस तरह से, तो देख सकते हैं आप ये कि क्वार्टर गेट मस्जिद है और यहाँ से पब्लिक किस तरह से आ रही है। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं बंजारपट्टी नाके पे, ब्रिज पे, और ये निज़ामपुरा से जो क्वार्टर गेट से जो जुलूस निकला था, चला था, वो अब यहाँ पे आके मर्ज हो रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए किस तरह से जुलूस वहाँ से आगे से आ रहा है, और आगे से दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए ये जुलूस जो हम लोग शांति नगर से लेके आ रहे हैं औलिया मस्जिद के पास से, वो जुलूस अब यहाँ पहुँच गया है माशाल्लाह। ये बहुत ही बेहतरीन उन्होंने बनाए हुए हैं, छोटे छोटे झंडे गोल्डन कलर में अल्लाह मोहम्मद नाम लिखा हुआ है, और सहाबा का भी नाम लिखा हुआ है माशाल्लाह। बहुत ही बेहतरीन ये जुलूस बनाया हुआ है उन्होंने। ये ब्रिज के ऊपर लोग हैं माशाल्लाह, और यहाँ से ये सारी ये देखिए भीड़ कहाँ पे चली आ रही माशाल्लाह। तो भाई ये भिंडी का ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस है, जो कि बहुत ही वास्ट है, बहुत बड़ा है। आप क्राउड देख सकते हैं, पब्लिक देख सकते हैं कि ज़बरदस्त पब्लिक है, पूरी भिवंडी से पब्लिक उमड़ी हुई यहाँ पे, और दूसरे सिटीज़ से भी लोग यहाँ पे भिवंडी का ये प्रोसेसन, ये जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़े पैमाने पे मनाया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और सब तरह की पब्लिक इसमें ताउन करती है, चाहे हिंदू मुस्लिम सभी लोग इसमें जो है कि हेल्प करते हैं, ट्रैफिक से लेकर हर मामले में एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। इसलिए बहुत अच्छे तरीके से ये प्रोसेस, ये जुलूस जो है कि हर साल अमन और शांति के साथ में जो है कि मनाया जाता है। ये देखिए ब्रिज के नीचे किस तरह से पब्लिक हर तरह से आई हुई है माशाल्लाह, क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। आपको चारों तरफ पब्लिक ही पब्लिक दिखेगी। देखिए लोग किस तरह से चीज़ें खाने पीने की बांट रहे हैं, पानी वगैरह, स्नैक्स वगैरह। ये देखिए भाई, ये है माशाल्लाह भिवंडी का जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस। ये देखिए भाई, ये किस तरह से पब्लिक है, ऊपर ट्रैफिक है और नीचे पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। ये देखिए भाई, यहाँ पे भी आप, ये ब्रिज है बंजारपट्टी नाके का ब्रिज, और ब्रिज के नीचे व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है माशाल्लाह। देखिए पुलिस वाले, रोड सेफ्टी वाले, आरटीओ वाले, सारे लोग यहाँ पे अफसर्स लगे हुए हैं, और जो वॉलंटियर्स हैं वो भी सब लगे हुए हैं, जिससे कि कोई भी मामला यहाँ पे ना होने पाए और अच्छे तरीके से जुलूस तो प्रोसेसन पूरा हो जाए। ब्रिज है, यहाँ पे जो है कि लोगों को आने की मनाही है। यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं, जो कि फेमस बारादरी होटल है, और यहाँ से सिर्फ रिटर्निंग के लिए किया गया है। जाने वालों के लिए सब नीचे से ही व्यवस्था है, नीचे का रोड उनके लिए खोला गया है जुलूस के लिए, जिससे कि एक तरफ से जुलूस जाता रहे और ट्रैफिक भी जो है कि बाधित ना हो, ट्रैफिक को भी कोई तकलीफ ना होने पाए। यहाँ पे किस तरह से स्टेज वगैरह लगाया गया है सारा मैनेजमेंट करने के लिए, और जो स्पेशल डेट्स वगैरह आते हैं उन सबको जो है कि यहाँ पे उनके लिए व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं ये इसी तरीके से हर तरफ जो है कि
व्यवस्था की गई है। इस तरह के स्टेजेस लगाए गए हैं जहाँ से पब्लिक को जो है कि इंस्ट्रक्शन दिया जा सके कि कोई भी गलत काम न करे या किस तरह से उनको जो है कि प्रोसेसन में जुलूस में शामिल होना है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ पे देखिए डिस्पोजल पे खड़ी हुई है, कोई मामला अगर होता है तो वो भी तुरंत जो है कि सर्विस में लग जाएंगे। और इस तरह से देखिए आप चारों तरफ से पब्लिक जो है आपको दिखाई देगी माशाल्लाह। ये है भाई भिवंडी का जुलूस मोहम्मदी, जुलूस ईद मिलादुन्नबी। देखिए पब्लिक जा भी रही है, वापस भी आ रही है। जो लोग पहले जा चुके थे वो रिटर्न आ रहे हैं और जो लोग अभी नहीं पहुंचे हैं आगे जो है कि जा रहे हैं। सब मामा भांजे तक जाएंगे इंशाल्लाह, वहाँ से पहुँच के फिर यहाँ पे रिटर्न आए। तरफ का नज़ारा है भाई, ब्रिज के दूसरी तरफ देखिए इस तरह से पब्लिक आ रही है। और ये क्या मर्जिंग पॉइंट है, इसलिए यहाँ पर पब्लिक ज़्यादा हो जाती है। यहाँ भिवंडी के चारों तरफ लोग यहाँ आते हैं और यहाँ से फिर मामा भांजे दरगाह की तरफ मिल्लत नगर जाते हैं, जहाँ पे ये जुलूस का खात्मा होता है, जहाँ पे जुलूस कंप्लीट होता है। ये देखिए यहाँ पे किस तरह से व्यवस्था है। यहाँ पे शरबत वगैरह बांटे जा रहे हैं, जूसे वगैरह पब्लिक को दिया जा रहा है, बिस्किट है, खाने पीने की चीज़ें हैं। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से भीड़ है। ये देखो भाई अभी हम लोग आमपाड़ा के पास आ गए हैं। आमपाड़ा भिवंडी, यहाँ से मिल्लत नगर और भांजा दरगाह थोड़ी दूरी पे है, लेकिन पब्लिक का रश बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो गया है। बहुत ही स्लो जो है कि मूविंग हो गया है, लोग बहुत धीरे धीरे चल रहा है क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा है। पब्लिक वापस भी आ रही है जो वहाँ पे जाके पहुँच चुकी है, और जो लोग अभी नहीं पहुँचे हैं वो जा भी रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है। बंदा जो है पानी बांट रहा है। चलो भाई चलो। अल्हम्दुलिल्लाह भाई अभी हम लोग जो है कि आ गए हैं अपनी जगह पे, मामा भांजा दरगाह। ये जो है कि टर्न है, यहाँ से देखिए आप जो है कि मेरे पीछे जो रास्ता जा रहा है वो मामा भांजा दरगाह पे जा रहा है। ये सामने जाएगा और लोग यहाँ से टर्न करेंगे और फिर वहाँ मैदान में जाएगा, और मैदान में सब अपने अपने जो है कि झंडे वगैरह लहराएंगे और वहाँ पे फिर नात पड़ी जाएगी, बयान वगैरह होंगे इस तरह से। तो अब देखिए पब्लिक यहाँ पे देख रहे हैं
आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए ये टर्न है मिन्नत नगर नवा भांजा दरगाह रोड है ये। तो माशाल्लाह अभी हम लोग पहुंच गए हैं वहीं पे अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी लंबा रूट था, हम लोग भी पैदल ही चल के आए हैं, लेकिन ये जो जुलूस है इसका मज़ा पैदल चलने में ही है, जुलूस के साथ साथ चलने में ही मज़ा है। और इस तरह से आप देख सकते हैं पब्लिक की भीड़ देखिए किस तरह से लोगों चारों तरफ यहाँ पे है, और इस तरह से लोग अब वहाँ पे पहुँचना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ मैदान में भी पहुँच के लोगों को अपनी अपनी जगह लेनी है, जिससे कि ये जो बड़े बड़े झंडे वगैरह हैं इसको किस तरह से वहाँ पे फहराएं, सेटअप करें, और जगह कितना लगेगी उस हिसाब से लोग पहुँच के अपना जो है कि जगह लेना चाहते हैं। इसलिए लोग जो है कि जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचना चाहते हैं। जो जल्दी पहुँचेगा वो अच्छी जगह पहुँच जाएगा, अच्छी जगह पा जाएगा और अपना जो है कि झंडा वगैरह सेटअप कर लेगा। ये देखिए सामने जो है कि नवा भांजा दरगाह आ गई है। ये देखिए पीछे तो ये हम लोग नवा भांजा दरगाह जो है मस्जिद है, मस्जिद हसनैन करीमैन नवा भांजा दरगाह। तो ये वहाँ पे हम लोग आ गए हैं। तो ये लोकेशन है, ये जगह है, और ये जो जुलूस जाएगा वो बाजू में जो ग्राउंड है वहाँ पे जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं कि नमाज के लिए टाइम है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी 7-8 मिनट है। ठीक है, तो ये देखिए भाई ये जो है वो दरगाह ट्रस्ट है, दरगाह है, ये गेट है, आप देख सकते हैं ये है वो गेट नवा भांजा का। और यहाँ पे देखिए ये आगे जो आपको 2 ग्रीन डोम दिख रहे हैं, गुंबद दिख रहे हैं, वो हज़रत मामा और हज़रत भांजा की दरगाह है की। और यहाँ से जो है कि मस्जिद है यहाँ पे, और इसके बाजू में जो है वो मैदान है। उस मैदान में जो है कि ये सारा जुलूस रुकेगा, वहाँ पे आगे के जो प्रोसेस होने होंगे वो होंगे, उसके बाद यहाँ से जो है कि लोग अपने अपने घरों पे जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये देखिए ये है मामा भांजा दरगाह का गेट, ये है। और इस तरह से तो पब्लिक यहाँ पे आ रही है, क्योंकि अब नमाज का भी टाइम है, तो नमाज पढ़ेंगे लोग, हम लोग इंशाल्लाह नमाज अदा करेंगे मगरिब की, और मगरिब की नमाज के बाद फिर यहाँ पे बाकी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह। गेट्स खुले हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है मस्जिद सामने, ये पब्लिक देखो आके यहाँ पे ऑलरेडी बैठी हुई है। और इधर जो है कि ये दरगाह है, ये सामने जो आप दरगाह देख रहे हैं हज़रत मामा का है, और ये जो है कि हज़रत भांजा का है। उनके नाम के बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन फेमस जो है कि हज़रत मामा और भांजा के नाम से ही है, तो मामा भांजा दरगाह बोला जाता है भिवंडी में मिलत नगर में। और ये सामने जो देखिए यहाँ से पब्लिक जा रही है, ये देखिए यहाँ पे सारे पब्लिक, ये मैदान में सारे झंडे सब कुछ यहीं पे रहने वाले हैं। और यहाँ पे ही स्टेज वगैरह भी लगा हुआ है, देखिए सामने जहाँ पे बयानात वगैरह भी होंगे। यहाँ से देखिए किस तरह से सारे लोग मिला के अपने झंडे यहाँ पे सेटअप किए हुए हैं, यहीं से सारे झंडे जो है कि लगाएंगे। ये मेन जो है कि जगह है, मेन मैदान है, यहाँ पे पब्लिक अपने झंडे वगैरह दिखाएंगे, लगाएंगे, फहराएंगे, यहाँ पे सारी चीज़ें होंगी। सामने स्टेज आपको दिख रहा है छप्पर के अंदर। अभी ये जगह जो है आपको इस तरह से भर जाएगी कि यहाँ पे लोगों को क्योंकि ठहरने की जगह नहीं रहेगी, क्योंकि अभी पब्लिक आ ही रही है। ये देखिए तो भाई हम लोग ये मैदान में आ गए हैं, मामा भांजा दरगाह के मैदान में। और यहाँ पे अभी जो है कि बहुत सारे लोग यहाँ बैठ रहे हैं बयानात वगैरह के लिए। यहीं पे नमाज भी पढ़ाई जाएगी इंशाल्लाह मगरिब की, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा है, मस्जिद की जगह नहीं रहेगी, तो नमाज भी लोग यहाँ पढ़ेंगे, वजू वगैरह बना के लोग
लोग बैठ गए हैं और साथ साथ में जो है कि बयान वगैरह भी सुनेंगे, फिर अपने अपने घरों को जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये है मेन प्लेस, मेन जगह है ये मामा भांजा का जो दरगाह का मैदान है। इसी मैदान में जो है कि ये जो जुलूस होता है, जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे ईद मिलादुन नबी का जुलूस भी कहा जाता है, तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है। और यही के लिए जो है कि पूरी भिवंडी से लोग अपने अपने झंडे वगैरह, अपनी झांकियाँ वगैरह लेके यहाँ पे आते हैं माशाल्लाह। आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल है यहाँ पे अभी इस वक्त, किस तरह के सारे झंडे कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। पब्लिक किस तरह से तैयार होके आ गई है और पब्लिक यहाँ पे बैठी भी हुई है। और ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन्स वगैरह भी लगाए हुए हैं उनसे को दिखाने के लिए, और साथ में जो है कि जो प्रोग्राम होएगा, नात वगैरह यहाँ पे पढ़ी जा रही है। उसके साथ साथ में जो दूसरे प्रोग्राम होंगे, बयान वगैरह होंगे, उलमा के वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे की जाएगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से तारीख़ी वाक़यात का मजमूआ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चाई, अमानतदारी, सब्र, शफ़क़त, अदल, तवज्जो और रहमत की ज़िंदा मिसाल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से मोहब्बत करते, यतीमों का ख्याल रखते, गरीबों की मदद करते और लोगों के हुकूक़ की हिफाजत करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अच्छे अखलाक को मुकम्मल करने के लिए भेजा गया हूँ। आज हम ईद मिलाद मना रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं, नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत का सबसे खूबसूरत सबूत यह है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में लाएं। सच्चाई हो, अमानतदारी हो, नमाज हो, गरीब की मदद हो, यतीम का ख्याल हो, पड़ोसी महफूज हो और हर इंसान के लिए दिल में रहमत हो। आज भिवंडी की गलियों में दुरूद व सलाम की सदा गूंज रही है। ये रोशनी सिर्फ आज तक महदूद नहीं है, झंडे सिर्फ आज तक महदूद रखे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे घरों में आए, हमारे अखलाक में आए, हमारे कारोबार में आए, हमारे मुआशरे में आए और हमारी पूरी ज़िंदगी को रोशन करे। जुलूस ख़त्म हो जाएगा, झंडे उतार लिए जाएंगे, लाइटें बंद कर दी जाएंगी, लेकिन अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारी दिलों में रोशन हो जाए तो ये मिलाद हमारी पूरी ज़िंदगी को रोशन कर देगा। अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यदना मोहम्मद वाला आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सभी को बहुत बहुत मुबारक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ईद मिलादुन नबी का जश्न मामा भांजा भिवंडी से, भिवंडी में जो जश्न मनाया जाता है 12 रबीउल अव्वल के दिन। उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को सकता है मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।